हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मैनेज द होल कंप्यूटर सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना रहता है और वो सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं, किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो अपना है, जो सिस्टम है, वो एक तरीके से सिर्फ हार्डवेयर पार्ट्स रह जाएंगे, एक तरीके से एक ढांचा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो चलेगा ही नहीं, वो कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। सो वो जितने भी कंपोनेंट्स है वो पढ़ेंगे आज के टॉपिक्स में, ठीक है। सो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। कि प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल्स द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस। कि कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोसेस है, वो चल रहा है, तो उसका क्रिएशन, उसका शेड्यूलिंग, उसका टर्मिनेशन, वो सब हैंडल करने का काम कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये इट इंश्योर्स द सीपीयू टाइम इज शेयर्ड फेयरली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? कि सीपीयू का जो टाइम है वो जितने भी प्रोसेस है सब में फेयरली शेयर हो। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस चले जा रहा है। जितने भी प्रोसेस हो, जितने भी प्रोग्राम्स हो, उन सबको सीपीयू फेयरली टाइम मिले, ठीक है, सब वन बाय वन रन हो। तो ये काम हो गया फर्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट का। अब सेकंड कंपोनेंट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मेमोरी मैनेजमेंट। कौन सा है? मेमोरी मैनेजमेंट। इट मैनेजेस द रैम, मींस जो मेन मेमोरी है उसको मैनेज करने का काम करता है। एलोकेट एंड फ्रीज द मेमोरी व्हेन प्रोग्राम नीड्स इट। कि जब भी प्रोग्राम को नीड होगी तो मेमोरी को एलोकेट करेगा, और जैसे प्रोग्राम को नीड नहीं है तो उस मेमोरी को फ्री करेगा। तो ये काम हो गया मेमोरी मैनेजमेंट का। एंड यूज टेक्निक्स लाइक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो ये हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड कंपोनेंट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। कि फाइल्स को मैनेज करना। सो इट ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द फाइल्स ऑन स्टोरिंग डिवाइसेस लाइक एसएसडी, एचडीडी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस पे जो भी अपने फाइल्स वगैरह उनको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। प्रोवाइड द ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट, ओपन एंड क्लोज फाइल्स। की फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है, जैसे कोई नई फाइल क्रिएट करना, उसमें जो डेटा है उसको रीड करना, उसमें कुछ चीज राइट करना, उसको डिलीट करना, ओपन करना। तो ये सारे ऑपरेशन अपन करवा सकते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट से। फोर्थ कंपोनेंट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। सो इट कंट्रोल द डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एंड यूजेस द ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। कि हार्डवेयर से अगर कम्युनिकेट करना है तो अपन ड्राइवर्स का यूज करके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेंगे। फिफ्थ है वो है कौन सा है? स्टोरेज मैनेजमेंट। कौन सा है? स्टोरेज मैनेजमेंट। सो इट मैनेजेस द सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, एसएसडीज एंड हैंडल द स्पेस एलोकेशन एंड फ्री स्पेस ट्रैकिंग। तो ये होगा कि जो भी स्टोरेज है उसका मैनेजमेंट करना, कि हार्ड डिस्क में कौन सा डाटा स्टोर होगा, अपने को अगर रैम को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सारे काम हो गए स्टोरेज मैनेजमेंट के। फिर सिक्स्थ वन इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये क्या काम करता है? प्रिवेंट्स द अनऑथराइज एक्सेस टू द डेटा एंड रिसोर्सेज। कि अपना जो भी डेटा है, रिसोर्सेज है, उनको अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करने का काम। एंड प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, जैसे लॉगिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें। तो ये काम हो गया। एंड लास्ट वन इज नेटवर्किंग। इट मैनेजेस द डेटा एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क्स। कि अपने को डेटा एक्सचेंज करना है तो अपन नेटवर्क के थ्रू डेटा एक्सचेंज कर पाए। एंड प्रोवाइड द प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल्स, जिनके थ्रू अपन कम्युनिकेट कर पाए। तो ये सब हो गया क्या? कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और हो गया, एक बच गया, वो है कमांड इंटरप्रेटर या यूजर इंटरफेस। ये क्या काम करता है? प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर से अगर अपने को इंटरेक्ट करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे? एक तो होता है कैन बी CLI, मींस कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, एक हो सकता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इन दो के थ्रू अपन यूजर के से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है जैसे कुछ पिक्स वगैरह, उनके थ्रू अपन इंटरेक्ट कर रहे हो। अब सेकंड लास्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज की वीडियो में, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ यूजर्स एंड प्रोग्राम्स। कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को और प्रोग्राम्स को, दोनों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज होती है वो देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि प्रोग्राम को लोड करना, उसको रन करना, एग्जीक्यूट करना, तो ये सारी चीजें। सो लोड एंड रन प्रोग्राम्स, तो ये को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सेकंड वन इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सो इजी एक्सेस टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड वन इज फाइल सिस्टम सर्विसेज, कि जैसे फाइल को रीड, राइट, क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज द फाइल्स। फिर फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन, अलाउ प्रोसेस टू एक्सचेंज द डेटा। फिफ्थ वन इज एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, सो डिटेक्ट एंड फिक्स एरर्स इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। एंड रिसोर्सेज allocation means distributed CPU, memory and input output devices among processors. Seventh one is security and protections, so protect and data resources from unauthorized users. And last one is accounting, so keep track of resources usage for monitoring and billing.
तो ये हो गया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।